हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वंस अगेन आई एम ओवर हेयर विद योर सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 9th चैप्टर 2 ज्योग्राफी पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। जो भारत की लैंड है, ठीक है, उसमें बहुत सारी फिजिकल वेरिएशंस है, भौतिक वेरिएशंस। Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient landmass on the earth surface। ऐसा माना जाता है जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट एनिशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का सबसे प्राचीन स्थल। इट वॉज सपोज टू बी वन द ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। और ये भी माना जाता है ये सबसे बड़ा या जितने भी लैंड्स ब्लॉक्स हैं उसमें से एक ये स्थिर लैंड ब्लॉक्स है, ठीक है। द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। हिमालय पर्वत और जो उत्तरी मैदान है वो बहुत ही रिसेंटली बने हुए लैंड फॉर्म्स हैं, रिसेंटली लैंड फॉर्म्स। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, अगर हम जियोलॉजी की दृष्टि से देखें, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। तो जो हिमालयन माउंटेन है वो कौन सी जोन में आते हैं? अनस्टेबल, अस्थिर, ठीक है। और जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये किस में आता है? स्थिर। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। जो हिमालय का पूरा सिस्टम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नवीन टोपोग्राफी को। विद हाई पीक्स, इसके साथ साथ क्या है? वहाँ ऊंची चोटियाँ हैं, डीप वैलीज हैं, फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। तो जो उत्तरी मैदान है उनका निर्माण किससे हुआ है? एलुवियल डिपॉजिट से। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys। और जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका निर्माण कैसे हुआ है? कंपोज्ड igneous and metamorphic rocks। इन रॉक से पेनिनसुलर प्लेटू का निर्माण हुआ है। और क्या है? जेंटली राइजिंग हिल्स, छोटी छोटी उठती हुई पहाड़ियाँ, एंड वाइड वैलीज, और चौड़ी चौड़ी घाटियाँ। Let's now we will discuss about major physiographic division of India। तो भारत के मुख्य फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स। भारत की जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको निम्नलिखित फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया है। फिगर नंबर 2.4 यू कैन सी। फर्स्ट वन इज हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स। तो भारतीय फिजिकल फीचर्स को इन क्षेत्रों में, इन डिविजन्स में, इसके साथ साथ आइलैंड्स भी हैं। There is a map. This is Himalayan mountain range from here till here, okay, and these are northern plains। ये क्या है? उत्तरी मैदान है। There is a Deccan Plateau, Great Indian Desert which is lie in western part of Rajasthan, and coastal plains। These are coastal plains and islands। I told you
about islands which Andaman and Nicobar and Lakshadweep. Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal and Lakshadweep in Arabian Sea. ठीक है, तो ये फिजिकल डिविजन्स हैं भारत के, जिसमें भारत को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है. Now we will discuss about the Himalaya mountains. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains. Geologically भारत जो हिमालय है वो कैसा है? यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स. आपने पहले ही हमने बताया आपको कि इसका कैसे निर्माण हुआ, कैसे प्लेट्स एक दूसरे को तरफ कंपोसाइट हुई और फिर जो सेडिमेंटेशन था, जो जिसका कंपोजिशन हुआ था, फिर वो कैसे पहाड़ बनके, माउंटेन बनके बीच में उभर जाती है. ठीक है, तो जियोलॉजिकली यंग स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्टिच ओवर द, ये कहाँ तक फैली हुई है? स्टिच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत का जो उत्तरी बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पे फैली हुई है. दीज माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र. और ये जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, ये किस डायरेक्शन में है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, मीन्स इंडस नदी से लेके ब्रह्मपुत्र तक. द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. हिमालय सबसे ऊंची चोटियों वाला, लॉफ्टीएस्ट एंड रग्ड माउंटेन्स, ये बैरियर को प्रस्तुत करता है पूरे वर्ल्ड में. मीन्स पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ऊंचा और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों वाला एक बैरियर है. दे फॉर्म एन आर्क, ये क्या बनाते हैं? एक आर्क बनाता है, लाइक दिस. ओके, विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर. जो कितनी डिस्टेंस को कवर करता है? 2400 किलोमीटर्स जो आर्क बनती है. देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. इसकी जो चौड़ाई है वो वेरीज करती है. कश्मीर में कितनी है? 400 किलोमीटर्स एंड इन अरुणाचल प्रदेश 150 किलोमीटर. द लैटिट्यूडनल वेरीज, द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ. और जिसका पूर्वी हिस्सा है, आधा पूर्वी हिस्सा, उसका जो एल्टीट्यूडनल, जो ऊंचाई का वेरिएशन है, वो पश्चिमी हिस्से की अपेक्षा पूर्वी हिस्से में अधिक है. मीन्स वेस्टर्न हाफ में ऊंचे पहाड़ कम पाए जाते हैं और ईस्टर्न हाफ में अधिक पाए जाते हैं. द हिमालय कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, और इसकी 3 समानांतर श्रेणियां हैं, रेंजेस हैं. इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस. ठीक है, किस विस्तार में है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में. अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, और इन रेंजेस के बीच में बहुत सारी क्या हैं? घाटियां हैं. नंबर ऑफ वैलीज. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री. जो इसके सबसे उत्तरी श्रृंखला है, मीन्स जो सब हिमालय के पर्वत का जो उत्तर का पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री. हम हिमालय के सबसे उत्तरी हिस्से को इन नामों से जानते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज consisting of the loftiest peak with an average height of 6000 मीटर. एक कॉन्टिन्यूअस रेंज है. ठीक है, इस रेंज की सबसे जो ऊंची चोटी है, मीन्स इसकी औसत ऊंचाई है, वो कितनी है? 6000 मीटर. इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक. जितने भी महत्वपूर्ण हिमालय की चोटियां हैं वो इसी रेंज में पाई जाती हैं. कौन सी? हिमाद्री या ग्रेट हिमालय रेंज में पाई जाती हैं. देयर आर सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज. हिमालय की कुछ जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनको यहाँ बताया गया है. द फर्स्ट वन इज एम्प्टी एवरेस्ट.
In which country? In Nepal. Height is 8,848 meters. Kanchenjunga. In India, height is 8,598 meter. Makalu in Nepal, height is 8,481 meters. Dhaulagiri, where in Nepal, height is 8,172 meters. Nanga Parvat in India, height is 8,126 meter. Annapurna, Nepal, height is 8,078 meters. Nanda Devi, where in India, height is 7,756. Then Kamit, where in India, height is 7,756 meter. Then Namcha Bada in India, height is 7,756 meter. Then Gurla Mandhata, where in Nepal, height is 7,728 meters. ये कुछ हाईएस्ट पीक हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की. द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालय आर असिमेट्रिकल इन नेचर. जो हिमालय की फोल्ड्स हैं, ठीक है, वो कैसे नेचर में? असिमेट्रिकल, असंयमित. द कोर ऑफ दिस पार्ट हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. ठीक है, इसका जो कोर पार्ट है, ठीक है, कोर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, जैसे बहुत सारी परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, उसमें मेंटल, कोर, क्रस्ट आपने पढ़ा होगा लास्ट कक्षाओं में. ठीक है, तो उसमें जो कोर का पार्ट है, ठीक है, वो किससे कंपोज हुआ है, किससे बना है? ग्रेनाइट से. एंड इट इज़ पैनली स्नो बाउंड, और ये बर्फ से कैसे घिरा हुआ है. एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड ओवर दिस रेंज. बहुत सारे ग्लेशियर्स इस श्रृंखला में पाए जाते हैं, इस रेंज में पाए जाते हैं. द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री. हिमाद्री के दक्षिण की जो श्रृंखला है, साउथ की जो रेंज है, साउथ ऑफ हिमाद्री, फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन. ये क्या बनाती है? बहुत ही ऊबड़ खाबड़ पहाड़ बनाती है. सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय. इसको हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है. द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स. ठीक है, ये किससे बनी हुई है? हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक से इनका निर्माण हुआ है. द एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 3,700 टू 4,500 मीटर्स. और इसकी जो ऊंचाई है वो वेरी करती है कितने से कितने तक? 3,700 से लेके 4,500 मीटर तक. एंड द एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर. इसकी जो औसत चौड़ाई है, एवरेज विड्थ है, कितनी है? 50 किलोमीटर. वाइल द पीर पांजल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज. और इसकी जो पीर पांजल रेंज है हिमाचल की, ठीक है, फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंजेस. ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला बनाती है. द धौराधर एंड द महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस. और इसकी जो महत्वपूर्ण रेंजेस हैं उन्हीं में धौलाधर और महाभारत रेंजेस ये महत्वपूर्ण हैं. दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर. और इस रेंज में क्या पाया जाता है? फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश. ये सारे इसी रेंज में पाए जाते हैं, हिमाचल रेंज में पाए जाते हैं. दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन. और ये जो रीजन है ये अपने हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है. द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक. और इस रेंज की जो बाहरी पर्वत श्रृंखला है, आउटर रेंज है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? शिवालिक. शिवालिक के नाम से जानते हैं. दे एक्सटेंड ओवर द विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 किलोमीटर्स. इसकी जो चौड़ाई है वो वेरी करती है 10 to 50 किलोमीटर, और इसकी जो हाइट है वो भी वेरी करती है 900 to 1100 मीटर्स. These ranges are composed of unconsolidated sediments. ठीक है, इनका निर्माण कैसे हुआ है? अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स के द्वारा.
और ये सेडिमेंट्स, ये अवसाद किसके द्वारा लाया जाता है? ब्रॉड बाई द रिवर्स, नदियों के द्वारा। और ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? द मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड फॉर्दर नॉर्थ। ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ हिमालयन रेंज लोकेटेड है, वहाँ से जो नदियाँ अवसाद बहा के लाती हैं, उन्हीं अवसादों से इसका निर्माण हुआ है, इस रेंज का। These valleys are covered with thick gravel and alluvium। ये जो घाटियाँ हैं किससे ढकी हुई हैं? थिक ग्रेवल, मोटे मोटे कंकड़ों से और एलुवियम से। द लॉन्गिट्यूशनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय। जो लॉन्गिट्यूशनल वैली है वो किसके बीच में है? बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिक्स, नोन एज दून्स। और इसको किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से। लाइक देहरादून, कोतली दून एंड पातली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। ये कुछ बहुत अच्छे से जाने वाले दून्स हैं। बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूशनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूशनल डिवीजन के अलावा, मीन्स लॉन्गिट्यूड्स के आधार पे तो हम डिवीजन करते हैं, बांटते ही हैं। द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स। हिमालय को क्षेत्रों के आधार पे भी बांटा गया है, वेस्ट टू ईस्ट। दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाई रिवर वैली। और इनको किनके द्वारा डिमार्केट किया गया है? रिवर वैलीज के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज। हिमालय पर्वत का वो हिस्सा जो किसके बीच में पड़ता है? बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर, हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। उसको पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से। बट इट इज़ आल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और कह रहा है रीजनली रूप से कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इन नामों से भी इसको जाना जाता है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम में कश्मीर, देन हिमाचल, देन हिमालय। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, किसके बीच में? सतलज एंड काली रिवर्स, इज नोन एज कुमाऊं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, द काली एंड तीस्ता रिवर, काली नदी और तीस्ता नदी डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज। ये किसको बनाती हैं? ये किसको नाम देती हैं? नेपाल हिमालयस को। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालय। और वो हिस्सा जो किसके बीच पड़ता है? तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में, उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। और भी बहुत सारे नाम हैं। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय। हिमालय के और क्या क्षेत्रीय नाम हैं, उनके बारे में आप पता करें। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या करती है? इसकी जो पूर्वी बाउंड्री है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, इसको मार्क करती है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली। दिहांग जॉर्ज के बाद हिमालय क्या होता है? बेंड शार्पली, हल्के हल्के बेंड होने लगता है, मुड़ने लगता है। द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री। ठीक है, ये दक्षिण की तरफ धीरे धीरे शार्प होके ऐसे, जैसे हमने बताया था आर्क बनाता है ऐसे। ठीक है, साउथ की साइड में। और किस तरफ को स्प्रेड होने लगता है? स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। भारत की जो पूर्वी सीमा रेखा है उस तरफ को फैलने लगता है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल। इनको पूर्वांचल कहा जाता है। और द ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स अथवा ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स भी कहा जाता है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये जो पहाड़ियाँ हैं किधर से रन करती हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। और यहाँ क्या पाया जाता है? स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स भी पाए जाते हैं, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। और जो क्या हैं? सेडिमेंट्री
रॉक्स हैं, अपसारी चट्टानें हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जो घने जंगलों से ढकी हुई है। दे मोस्टली रन एज पैरेलल, और ये समानांतर, जो रेंजेस है वो समानांतर चलती है। एंड वैलीज, और इसमें वैलीज भी है। द पूर्वांचल कंप्राइज पतकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। पूर्वांचल में ये सारी हिल्स पाई जाती हैं।